नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है भिन्न। और भिन्न में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है किन्हीं भी दो संख्याओं का भागफल, यानी 3 को हम 3 से भाग कर रहे हैं, 3 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, 4 को हम 5 से भाग कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी दो संख्याओं का भागफल होती है। देखिए, इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भिन्न किन्हीं भी दो संख्याओं का भागफल होती है। अब इसे हम चित्र में जानते हैं। ये भिन्न किसी भी संख्या या वस्तु का एक भाग को दर्शाती है। यानी मान लीजिए आपके पास एक कोई वस्तु है और इसके हम 4 भाग करते हैं, तो इसका एक भाग हमने अलग कर दिया, ये भाग हमने अलग कर दिया, यानी कुल भाग इसके कितने हैं? 4, और 4 में से एक भाग हमने अलग कर दिया। अभी भी इसके पास है 3 भाग शेष है और 3/4, यानी हमने इसके 2 भाग कर दिए, एक भाग इसका इधर कर दिया और 3 भाग इसके यहां कर दिए। तो इसको हम अगर भिन्न के रूप में निरूपित करेंगे तो ये 3/4 है और ये 1/4 है। तो हमने जाना कि भिन्न किन्हीं भी दो संख्याओं का भागफल होती है और भिन्न किसी भी संख्या या वस्तु का एक भाग को दर्शाती है। अब हम जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो हमारा पहला प्रकार है समभिन्न। समभिन्न, और समभिन्न को ही हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी ऐसे भिन्न जो उचित हो, और सच में यही वो भिन्न होती है जो उचित भी होती है। आपका मतलब यहां पर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो अभी ये एक वस्तु ही तो है, यानी हमारे पास कोई एक संख्या है। तो जो भी भिन्न होगी, जो उचित भिन्न होगी, वो हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हम पहचानेंगे कि कोई उचित भिन्न है या नहीं है। तो उसका हमें अंश और हर देखना होगा। हमेशा उचित भिन्न का अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। हमेशा हर बड़ा, अंश छोटा। जैसे इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/3, 2/3, 5/7, 9/13। इस तरीके से देखिए, ये सब में हर बड़े हैं, अंश छोटे हैं, हर बड़े हैं, अंश छोटे हैं, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में ही वो भिन्न समभिन्न होती है, यानी उचित भिन्न होती है। और दूसरी होती है अनुचित भिन्न, यानी विषम भिन्न। दूसरी होती है विषम भिन्न, और इसी को हम अनुचित कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इसे अनुचित क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 से ज्यादा होती है। अब आपके पास मान लीजिए कि लिखा हुआ है 3/2, तो ये 3/2 क्या है? हमारे पास 2 ही हिस्से हैं टोटल, और हमारे पास एक हिस्सा और है, यानी ये आधा और है। देखिए, अब हमारे पास ये 3 हिस्से हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज के 2 टुकड़े करते हैं तो उसका 2 टुकड़ा ये है प्लस उसका आधा टुकड़ा है, ये 3/2 है। अब ये विषम भिन्न क्यों होती है? इसका देखिए, अंश बड़ा, अंश बड़ा और हर छोटा। कुछ अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए 6/4, 8/3, 7/2। तो यहां पर देखिए अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं, यानी ये अनुचित भिन्न है। अब अनुचित भिन्न से ही जुड़ा हुआ है अगला मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। संयुक्त, अब इसे संयुक्त क्यों कहते हैं? देखिए, जो अनुचित भिन्न होगी यानी 1 से बड़ी होगी, उसे हम संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। देखिए, अब हमारे पास है 3/2, तो 3/2 में हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो, और जितना शेष बचेगा उसे ऊपर लिख देंगे। तो 1 शेष बच रहा है, यानी ये 1 सही 1/2 है। तो ये 1 सही 1/2 क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। और इसको हम 1 + 1/2 लिखते हैं, यानी 1 ये साबुत है, पूरा है,
और ये आधा है, यानी ये 1 + 2 का संयुक्त भिन्न है। तो यहां से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सम भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हर बड़ा, विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा हर छोटा, और मिश्र भिन्न यानी संयुक्त भिन्न वो होती है जिसको हम विषम भिन्न को कन्वर्ट करते हैं मिश्र भिन्न में, जो कि संयुक्त रूप से लिखी जाती है, जिसमें एक भिन्न होती है और एक संपूर्ण भिन्न होती है। यानी कि जैसे ये पूरा है, ये पूरा हो गया, मान लीजिए 7/2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 से ज्यादा ना हो। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 × 3 = 6 और 1 बचा 7, यानी कि ये 3 पूरे हैं प्लस 1/2 है। चलिए अब इसको हम इन सभी चीजों को हम चित्रों में लिखते हैं, जितने भी भिन्न हैं उन सबको हम चित्रों में बनाना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 बॉक्स है और 8 बॉक्स में 3 बॉक्स रंगे हुए हैं, तो हमें इसे भिन्न के रूप में निरूपित करना है। तो कैसे लिखेंगे? जितने रंगे भाग हैं उतना 3 हो गया और बाकी जितना है टोटल वो है 8, यानी कि 3/8 भाग इसका रंगा हुआ है और बिना रंगा भाग कितना है? 5/8 है। तो यहां से समझिए। अब ये देखिए, मान लीजिए कि अनुचित भिन्न हमारे पास कोई दे दी जाए, कोई हमसे सवाल करे कि 8/3 को चित्र के रूप में दिखाइए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना हो, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना हो, 3 दूनी 6 और 2, यानी कि 2 + 2/3 आया, 2 + 2/3 आया। अब 2 + 2/3 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए सर्किल है और इसके हमने 3 टुकड़े किए हैं, तो ये 2/3 को हमने कलर कर दिया, ये 2/3 है। और हमारे पास सेम सर्किल एक ये है और एक ये है, जो कि ये पूरी रंगी हुई है। ये देखिए, ये 1 हो गया, इसके भी 3 टुकड़े थे, इसके भी 3 टुकड़े थे, ये कंप्लीट 1 है, ये कंप्लीट 1 है और ये 2/3 है। इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो ये 2 सही 2/3 हो जाता है। मान लीजिए कि आपको 5/2 को लिखना है। बच्चे यहां पर कंफ्यूज कहां होते हैं कि 2/5 बड़ा है कि 5/2 बड़ा है। 2/5 बड़ा है या 5/2 बड़ा है। हमें यहां पर क्या करना है? इसको हमें 2 से गुणा करना है, इसको हमें 5 से गुणा करना है। ठीक है, अब ये हर दोनों का बराबर हो गया। अब ये हो गया 2 और ये हो गया 5। अब ये कितना हो गया? 4/10 और ये हो गया 25/10। अब हम दोनों को एक साथ रख करके देख लेंगे कि ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अब 4/10 को तो आप आसानी से एक इसमें दिखा सकते हैं। देखिए, हमने इसके 10 टुकड़े कर दिए और 10 में से हमने 4 भाग कलर कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया 4/10। अब कोई कहे 25/10 को हमें चित्र के रूप में दिखाइए, तो 25/10 को आप क्या करेंगे? यानी 5/2 को आप कैसे दिखाएंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी यहां पर 2.5 है। तो हम कुछ भी ऐसे 3 फिगर बना लेंगे। देखिए, ये 1 1 और ये 1 आधा, ये हो गया हमारा 2.5। देखिए, ये हमारा 1 है, ये 1 है। 1 को अगर ये 2 टुकड़े कर देते हैं तो 2/2 हो जाएगा, 4 टुकड़े कर देंगे तो ये 4/4 हो जाएगा। मान लीजिए, देखिए 4 टुकड़े हैं तो 4/4 4/4 और ये है। अब देखिए, ये कितना रंग है? 2/4। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 10/4, यानी कि इसको हम और करते हैं, 2 दूनी 4 5 10 2 5 10। तो ये सारे तरीके हैं भिन्नों को आपस में कन्वर्ट करने के, भिन्नों को समझने के। आपको ये समझना होगा कि हमें भिन्न में लिखने की आवश्यकता तभी होती है जब संख्या पूरी नहीं होती है। अगर पूरी होती है तो हम उसे पूरा ही लिखते हैं, और अगर हमारी वो फ्रैक्शन में होती है यानी वो 1 से छोटी होती है, मान लीजिए हमें 5 आम 3 बच्चों में बांटना है, तो हम एक आम तो तीनों को बांट देंगे, बाकी 2 के हमें 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम इसमें भिन्न का यूज करते हैं। अब हम आगे जानते हैं तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तो तुल्य भिन्न वो होती हैं, तुल्य भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न वो होती हैं
जिनका बराबर मान होता है, जिनके मान समान होते हैं। मान लीजिए 1/3 हमारे पास एक नंबर है, तो इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? हम किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे दोनों जब गुणा करते हैं तो तुल्य भिन्न बन जाती है। देखिए 1/3 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 2/6। तो 1/3 और 2/6 बिल्कुल बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1/3 को जब हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 4/12। अब फिर से एक बार देखिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये अभी भी 1/3 है। इसका मतलब वो तुल्य भिन्न जितनी भी होंगी उन सभी का मान समान होगा, वो हम जितनी भी बड़ी कर लें। मान लीजिए कि हमारे पास देखिए 10 हम 100 ले लेते हैं। 10/100 बराबर 100/1000 बराबर 1/10। 10 गुना देखिए सब में है, फिर 1000 भागे 10,000। तो ये देखिए इन सब की वैल्यू समान है। ये देखिए ये सारे 1/10 हैं, तो ये सब हैं तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? भिन्नों के जोड़ और घटाव में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तुल्य भिन्न के बाद हम आते हैं दशमलव भिन्न पे। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न हमें दशमलव भिन्न की जरूरत पड़ती है किसी भी संख्या के 10वें, 100वें, हजारवें, 10,000वें हिस्से को लिखने में। मतलब किसी भी संख्या के 10वें, 100वें और हजारवें हिस्से को निरूपित करने के लिए हमें दशमलव भिन्न की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारे पास है कोई भी नंबर 3.5 यानी 3.5, तो इसको हमें दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 दूनी 6, 7/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 7 को 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, कट्टम काट। तो इस हिसाब से यहां पर दशमलव भिन्न आ गया इसका 3.5, 3.5। 3 से 1/2 को 3.5 लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हम 25 को भाग करते हैं 120 से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 120 से ज्यादा 9, 25 चौका 100, बचा 20, दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ेगा, 25 अट्ठे 200, तो यहां पर हो गया 4.8। तो हम वापस आते हैं भिन्न पे। अब हमें सीखना है भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम के आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम में लिखना यानी घटते क्रम में। चलिए आरोही क्रम। अब बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? हमें सबसे पहले सबसे छोटा, अवरोही में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा। ठीक है, तो आरोही और अवरोही हम एक ही सवाल में निकाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें उसमें एक काम करना पड़ेगा। और इसे सिखाने के लिए हमने अपने बच्चों को यह बताया है अपने क्लास में कि एक बच्चा है वो कहीं पे बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा किसी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, कोई बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई बच्चा टेबल पर बैठा हुआ है। तो फिर हम उनकी हाइट कैसे पता करेंगे? हमें किसी की हाइट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्हें एक समतल जमीन पर एक साथ खड़ा करना पड़ेगा, फिर हम उनकी हाइट देखेंगे कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन छोटा है। तो इसी तरीके से हम जब लाइन में खड़े होते हैं सवेरे मॉर्निंग असेंबली में, तो हम सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे को खड़ा करते हैं, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। और ये स्थिति तभी आती है जब हमारे बेस समान हो। तो वही चीज हमें यहां पर करना है
किसी भी फ्रैक्शन को हम तभी बड़े और छोटे आरोही और अवरोही में लिखेंगे जब उनके या तो बेस समान हो, यानी कि डिनोमिनेटर समान हो, यानी कि उनका हर समान हो, और या फिर उनका अंश समान हो। तो पहले तो हम एक नियम जान लेते हैं कि यदि अंश समान है, अंश समान हो, यदि अंश समान हो तो बड़ा हर सबसे छोटा होगा। यानी कि मान लीजिए हमारे पास संख्या है 1/4, 1/3, 1/15, 1/12, 1/18, 1/20। ठीक है, हमारे पास इतनी नंबर्स हैं। अब यहां पर आप देखिए सारे अंश समान हैं, यानी कि जिसका जितना बड़ा हर वो उतनी छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या है 1/3। देखिए सबसे छोटा हर जिसका होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे बड़ा हर सबसे छोटा होगा, यानी 1/20 सबसे छोटी संख्या होगी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 3/15, 3/12, 3/7, 3/9, 3/2 हमारे पास इस तरीके से संख्या दी हुई है। तो 3/15 यहां पर सबसे छोटा है और 3/2 यहां पर सबसे बड़ा है। अब इसको वापस हमें क्या करना है, इसे हमें हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका अंश बराबर है ऑलरेडी। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या होगी 3/15, उसके बाद 3/12, उसके बाद 3/9, और फिर उससे बड़ा है 3/7 और सबसे बड़ा है 3/2। अब छोटे और बड़े का निशान आप जानते हैं, मान लीजिए 3/15 और 3/12 में हमें छोटे बड़े का निशान लगाना है, तो हम ऐसे का निशान लगाएंगे। यहां पर देखिए 7 और 9 को हम अगर बदल दें तो ये 9 कर दें, ये 7 कर दें, तो ये सारे ऐसे निशान लग जाएंगे। अब ये कौन सा क्रम है, संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यानी कि ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। और इसी का पलट दीजिए, 3/2, 3/7, 3/9, 3/12 और 3/15। अब इसको क्या करना है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ये है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो ये तो वो संख्याएं हो गई जिनका अंश बराबर था। अब हम पढ़ेंगे ऐसी संख्याएं जिनके हर बराबर हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास 4/5 है, 3/5 है, 2/5 है, 1/5 है और 7/5 है। देखिए हमारे पास सभी के हर बराबर हैं। अब हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिसका छोटा अंश वो छोटी संख्या, छोटा अंश बराबर छोटी संख्या, बड़ा अंश बराबर बड़ी संख्या। जिसका अब इसे हमें आरोही में लिखना है, तो सबसे पहले 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 7/5। ये हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्या होगा, 7/5, फिर उससे छोटा 4/5, फिर उससे छोटा 3/5, फिर उससे छोटा 2/5, फिर उससे छोटा 1/5। अब आते हैं हम ऐसी संख्याओं के आरोही और अवरोही ज्ञात करने के लिए जिनके हर बराबर ही ना हो। देखिए हमारे पास संख्या है 1/2, 2/3, 4/5, 6/8, 3/4। अब यहां पर देखिए सारे हर अलग अलग हैं, हमें हर का लासा निकालना पड़ेगा। 2, 3, 5, 8 और 4 का लासा निकालना पड़ेगा। तो 2 से लासा यानी लघुत्तम समापवर्त, 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग करेंगे, 1, 3, 5, 4, 2 से 2 1 कम 2। अब कुछ कट नहीं रहा है, इसका लासा होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 2, 2 × 2 × 3 × 5 × 2, यानी 2 दूना 4, 3 12, 5 60, दूना 120। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 पहले से हैं, तो 2 को छोड़ करके इन 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यानी 2 का गुणा करेंगे 60 से।
ऊपर नीचे 60 से। यहां पर यह ध्यान देना है कि जिस संख्या से नीचे भाग देंगे उसी संख्या से ऊपर भाग देंगे। अब यहां पर देखिए 3 है, यानी आपको 3 को छोड़ करके बाकी सबसे गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 दूना 40। अब 3 को गुणा करेंगे 40 से तो ये 120 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 5 का गुणा करिए कि 120 हो जाए, लेकिन ये ट्रिक है कि जो संख्या बच रही है इसके लासा में उसके अलावा जितनी संख्या उन्हीं से गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूना 24, 24 से गुणा कर दीजिए, 24 से गुणा कर दीजिए। अब 8 के लिए देखिए कहां से, 2 दूना 4 दूनी 8, ये बच रहा है, यानी 15 से गुणा करेंगे। 8 का हम गुणा करेंगे 15 से ऊपर नीचे, और 4 का गुणा करेंगे हम 2 दूना 4, ये हो गया 5 तिया 15 दूना 30 से, 30 से ये हो गया 60 बटे 120, ये हो गया 80 बटे 120, ये हो गया 24 चौका 4 चौक 16, 2 चौको 8, 96 बटे 120, ये हो गया 10 चक्का 90 बटे 120, ये हो गया 30 तिया 90 बटे 120। ये 60 है, ये 80 है, ये 96 है, ये 90 है, ये 90 है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, 96 बटे 120। अब इसकी मूल संख्या क्या थी, 4 बटे 5, यानी अवरोही में हम अगर लिखेंगे, अवरोही में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होगी 4 बटे 5। फिर उससे छोटी पे आइए, 96 से छोटा है 90। अब ये दोनों बराबर हैं, यानी हम 6 बटे 8 इक्वल्स टू 3 बटे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इससे छोटा देखिए ये 80 है, यानी 2 बटे 3 है, 2 बटे 3 है, और फिर उससे छोटा है 1 बटे 2। तो ये अवरोही हो गया। अब इसी को पलट के हम आरोही लिख देंगे, 1 बटे 2, 2 बटे 3, 3 बटे 4। अब 3 बटे 4 और 6 बटे 8 तो बराबर ही हैं, ये हो गया सबसे बड़ा 4 बटे 5। अब यहां पर देखिए 3 बटे 4 और 6 बटे 8 क्या है, तुल्य भिन्न है एक दूसरे के। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8,